हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हमने कुछ पॉइंटों पर चर्चा की हुई थी, जैसे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान की जरूरत क्या थी, संविधान कैसे बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाया गया, संविधान कहां से लाया गया, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, संविधान लागू कब किया गया, अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां क्या कहलाती हैं, भाग क्या कहलाते हैं, अनुच्छेद क्या कहलाते हैं। इन सभी टॉपिक्स या इन सभी पॉइंट्स पर हमने कल डिस्कशन किया था और हमने ये भी जाना था कि संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इस चीज पर भी कल हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज हम देखेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। वैसे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट हमें जब पढ़ेंगे या हिस्ट्री को हम देखेंगे जब जाके हमें इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हम संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में हम शॉर्ट चीजें पढ़ेंगे, बाकी जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो हम हिस्ट्री में कवर अप करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए भारत में आई हुई थी। लेकिन जैसे इधर वो रही, भारत में रही, वो उसने व्यापार किया तो उसका क्या हुआ, अपने भारत की अपार धन संपदा को देखकर वह व्यापार करने के साथ साथ उनके मन में विचार आया यहाँ पर रुककर शासन करने का। तो हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने व्यापार के साथ साथ उनके अपने भारत की अपार धन संपदा को देखकर, क्योंकि हमारा भारत शुरुआत से ही एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यहाँ की अपार धन संपदा को देखकर कई विदेशी शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया और भारत को लूट ले गए और मतलब यहाँ पर रहे शासन भी चलाया। इसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर व्यापार करने आई, लेकिन जब वो यहाँ रुके, उन्होंने देखा भारत को, तो उनकी इच्छा हुई कि अब हम यहीं रुके, अपनी यहीं हम कंपनियां खोलें, यही हम व्यापार करें, यही हम शासन भी करें। तो भारत में पहले मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो भाग, पहले कंपनी ने शासन किया। कंपनी ने शासन कब किया? 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद सम्राट का शासन हो गया, सम्राट का शासन। पहले जो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई हुई थी, उस समय 1773 से 1858 तक उस कंपनी का शासन रहा। उसके बाद कंपनी की क्रूरता बढ़ने के कारण, कंपनी की मतलब एक क्रूरता कहना चाहिए, मतलब सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से वहाँ जो इंग्लैंड की महारानी है, जो इंग्लैंड के शासक हैं, उन्होंने कंपनी से सारी शक्ति छीनकर अपने अधीन कर ली और वहाँ उसका शासन हो गया। कंपनी के पास कंपनी के जो राइट्स थे उन्होंने वापस ले लिए और वो सारे राइट्स किसने ले लिए? वहाँ की महारानी, वहाँ के क्राउन ने अपने हाथ में मतलब वहाँ की बागडोर ले ली संभालने के लिए। तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक और सम्राट का शासन कब रहा? 1858 से 1947 तक। यह एक हिस्ट्री का पोर्शन है, इसको और डिटेल से समझने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो हिस्ट्री में ही समझेंगे। यहाँ हम संविधान पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हम समझते चलेंगे कोरिलेट करते हुए, लेकिन हिस्ट्री करनी पड़ेगी, हिस्ट्री का पोर्शन हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब एक पॉइंट और बनता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हुई थी, उस समय हमारे भारत का या हिंदुस्तान का शासक कौन था? किसका शासन चल रहा है? तो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी, उस समय अकबर हमारे यहाँ का शासक था, हिंदुस्तान का शासक था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का नियम कानून होता है। एक होता है एक्ट, एक होता है भारत शासन अधिनियम। एक्ट वो होता है जो इंग्लैंड या ब्रिटेन की शासन बनाकर जो नियम कानून भारत में लागू करती है, उसको बोलते हैं एक्ट। और भारत शासन अधिनियम वैसे नियम जो हमारे भारत में ही बनाए जाते हैं उन्हें भारत शासन अधिनियम कहते हैं, और ऐसे कानून जो इंग्लैंड से बनकर आते हैं और भारत में फिर लागू होते हैं उनको बोलते हैं एक्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1751 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट क्यों बनाया गया था? भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उस कंपनी का अत्याचार बढ़ गया था, उसको रोकने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल में पहले क्या होता था? गवर्नर होते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर, बंगाल जो अभी मतलब कोलकाता, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। किसके तहत पहली बार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एमपी, और 3 अन्य न्यायाधीश चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? मतलब किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या हो गया? सख्त हो गया। जो ब्रिटेन की सरकार थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, उसके ऊपर क्या हो गया? नियंत्रण सख्त हो गया, उसके ऊपर नियंत्रण लगा दिया। इस एक्ट ने भारत में राजस्व, नागरिकों और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। किसने? 1773 के एक्ट ने क्या कर दिया? इसमें भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देना होगा? ब्रिटिश सरकार को। जो इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, इस एक्ट के तहत अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको यहाँ की सारी जानकारी, राजस्व जानकारी, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की इस एक्ट के तहत ही पहली बार नींव रखी गई। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह क्या था? पहला कदम था। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, भारत में काम कर रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो तो देख नहीं रही थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार, अनियंत्रण इतना बढ़ गया था, जनता के ऊपर अत्याचार करने लगी थी, तो उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह क्या था? पहला कदम था।
जो बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियां के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। जब ये एक्ट नहीं बना हुआ था, जब क्या था, सारी जगह के गवर्नर अलग अलग थे, वो किसी के अधीन नहीं थे, सब फ्री थे, मतलब अपने निर्णय खुद ले सकते थे अपने अपने मतलब अपने आप से। लेकिन जब ये एक्ट आया तो मतलब मुंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और ये भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1774 में की गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और कहां पर की गई, तो बंगाल में की गई थी। उसमें मुख्य न्यायाधीश एक ही था और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो बता सकते हैं 3 थी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये भी बता सकते हैं कि मुंबई और मद्रास को किस गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया, तो बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया था इस एक्ट में। यही सब चीजें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएं। अभी तो ये दूसरी क्लास है, अभी और चीजें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा धीरे धीरे। और बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।